हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में एक लो स्पीड हाई स्पीड का कंट्रोल डायग्राम है। इस कंट्रोल डायग्राम को हम लोग कैसा पढ़ते हैं, जो भी नए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन हैं, अगर आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं और अच्छा रिस्पेक्ट और पैसा साथ में कमाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल डायग्राम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई भी कंपनी अच्छा पैसा और अच्छा सैलरी और अच्छा रिस्पेक्ट भी देगा। जो भी नए इलेक्ट्रीशियन हैं उनको ये कंट्रोल इलेक्ट्रिकल डायग्राम पढ़ना 100% आना चाहिए, ताकि आपको उनको कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो खुद से ड्राइंग देख के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या जो भी कुछ ट्रबल शूटिंग है वो खुद से कर सकते हैं। इसके लिए उनको कंट्रोल डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम अच्छी तरह से पढ़ना मालूम होना चाहिए, और जब भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। कंट्रोल पैनल का डायग्राम पढ़ने के पहले जो बेसिक चीज़ें वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके अंदर ज़्यादा काम आती है। वो NONC पॉइंट है। NONC क्या होता है, इसका डिटेल वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है तो। और इस कंट्रोल पैनल के अंदर जो सिंबल रहते हैं, LCB, कॉन्टेक्टर, OLR, इंडिकेशन, रिले, इसका सिंबल ड्राइंग में डायग्राम में कैसा रहता है वो सिंबल मालूम होना ज़रूरी है। जब भी आप कंट्रोल डायग्राम आपको पढ़ना बिल्कुल आसानी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको, इस वीडियो के अंदर 2 फायदे मिल जाएगा। आपको एक कंट्रोल डायग्राम पढ़ना मालूम हो जाएगा, और दूसरा लो स्पीड हाई स्पीड का कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम कैसा करते हैं वो भी डिटेल आपको मालूम हो जाएगा। और इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग इस डायग्राम का पावर वायरिंग देख लेते हैं कि हम किसी भी कंट्रोल पैनल का वायरिंग डायग्राम पढ़ने से पहले उसका पावर डायग्राम पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमको पावर डायग्राम अगर अच्छी तरह से कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल डायग्राम हम लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, फिर आपका जो भी स्टार्टर रहेगा, जो भी पैनल रहेगा कंट्रोल पैनल, वो अच्छी तरह से वर्क करेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ड्राइंग के माध्यम से आपको इतनी अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से। फिर आपको कंट्रोल डायग्राम बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर दूसरे टाइप का भी कंट्रोल डायग्राम आपको मिलेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फर्स्ट हम लोग पावर डायग्राम देख लेते हैं। हम लोग यहाँ इधर से सप्लाई टर्मिनल के थ्रू, हम लोग ये टर्मिनल का सिंबल है, टर्मिनल के थ्रू हम लोग RYB और न्यूट्रल 3 पे सप्लाई हम लोग इधर से लेंगे। इधर से सप्लाई जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये सप्लाई इधर से जाने के बाद में ये हमारा एक MCB है, TPMCB है। TPMCB में आ रहा है RYB सप्लाई, आप देख सकते हैं RYB TPMCB में आ रहा है। ये न्यूट्रल जो है यहाँ से डायरेक्ट आके ये डायरेक्ट कंट्रोल सेक्शन में चला जाता है। इसको हम लोग भूल जाते हैं। अभी हम डायरेक्ट पावर का डायग्राम हम लोग सीखेंगे कि इसका पावर डायग्राम कैसे करते हैं। ये हमारा लो स्पीड और हाई स्पीड का एक फैन है। हम लोग फैन को ये लो स्पीड में कैसे चलाते हैं और हाई स्पीड में किसी भी मोटर को हम लोग कैसे चलाते हैं, इसके लिए कुछ पावर डायग्राम हम लोग कैसा करते हैं और इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे करते हैं और कंट्रोल डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ताकि आपको कंट्रोल डायग्राम भी पढ़ना आ जाएगा और आपको इसका लो स्पीड और हाई स्पीड का सर्किट कैसे बनाते हैं, पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों आपको एक वीडियो में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पावर सप्लाई यहाँ तक आ चुका है TPMCB में। TPMCB जब भी ऑन हो जाएगा, TPMCB ऑन होगा तो ये NO पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद में ये सप्लाई यहाँ तक आएगा। यहाँ से आने के बाद में ये आप हमारे साथ में 2 कॉन्टेक्टर है, 2 कॉन्टेक्टर का सिंबल है, 1K M1 लिखा हुआ है, 1K M2। ये दोनों RYB फर्स्ट इसमें आ गया, इधर से टैपिंग करके इसमें आ गया R, ये Y, इधर से B, मतलब ये वायर है। आप ये समझ लिए कि ये जो सेम जो एक ड्राइंग के माध्यम से शो कर रहा है, ये आपका केबल है। ये समझ लिए रेड केबल है, येलो केबल है, ये ब्लू केबल है। ये इधर से टैपिंग करके ज्वाइंट करके यहाँ पे आ गया दूसरे कॉन्ट्रैक्टर में, ये येलो भी ज्वाइंट करके यहाँ आ गया, ये ब्लू भी ज्वाइंट करके यहाँ आ गया। मतलब 2 कॉन्ट्रैक्टर इसमें लगा हुआ है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर आपको इसमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर में आ गया, इसमें लूपिंग करके इसमें चलाया, ठीक है। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर के बाद में हमारा OLR लगा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक OLR लगा रहता है। OLR आप देखे होंगे किसी भी कंट्रोल पैनल के अंदर लगा रहता है। तो OLR हमारा ओवरलोड के लिए हम लोग लगाते हैं कि कभी भी मोटर ओवरलोड में जाए तो उस मोटर को, इस कॉन्ट्रैक्टर को ओवरलोड के थ्रू ट्रिप कर दे, इसके लिए हम लोग ओवरलोड लगाते हैं। ये OLR के थ्रू हम लोग
मोटर में सप्लाई जाएगा। ये ऑयलर लगा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर के बाद में हमारा RYB ऑयलर में आएगा सप्लाई। ये समझ लीजिए केबल ही जा रहा है, आपको एक ड्राइंग एक लाइन खींच के जो रखा है, आपको लाइन जो दिख रहा है इसमें ये केबल है, आप समझ लीजिए एक नॉर्मल केबल है, केबल और इसमें ऑयलर में जा रहा है। ऑयलर में से आने के बाद में ऑयलर से आउट होगा तो हमको एक टर्मिनल के थ्रू मोटर में चला जाएगा। अब ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल के थ्रू आपको मोटर में इसका कनेक्शन चला जाएगा। दूसरा जो इधर से सप्लाई आ रहा है RYB, ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर में जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के बाद से हमारा RYB ऑयलर में जाएगा, मतलब ओवरलोड में जाएगा। ओवरलोड के बाद में हमारा मोटर का लोड में चला जाएगा। टर्मिनल 1 2 3 U1 V1 W1, ये UVW, ये फर्स्ट वाला जो है UVW है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर 1 हो गया KM, और इसका नाम कॉन्ट्रैक्टर का नाम ये लिखा हुआ है 1KM1, इस कॉन्ट्रैक्टर का नाम 1KM2 लिखा हुआ है। ऐसा हम लोग इसको नाम रखा है कॉन्ट्रैक्टर का। जो तीसरा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है इसके अंदर 1KM3, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। फर्स्ट 1 2 3 कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर। लो स्पीड और हाई स्पीड फैन के लिए हम लोग 3 कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। और इसका जो वायर है, ये वायर का इस कॉन्ट्रैक्टर से आप यहाँ से ऑयलर के आउट से ये लूपिंग करके टैपिंग करके ये कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में दे देंगे हम लोग R, इधर से Y, इधर से B, हम लोग ऐसा दे देंगे। और ऊपर का जो है कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर जो रहता है, ऊपर हम लोग इसको स्टार में लूप कर देंगे, इसको हम लोग स्टार बना देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं एक में एक ऐसा लूपिंग करके ऐसा इसको स्टार बनाया हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग स्टार बना देंगे। तो ये हमारा पावर डायग्राम ऐसा फिनिश हो जाता है। अभी हम लोग कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं, इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे करते हैं। ये लो स्पीड हाई स्पीड का हमारा फ़ैन है, उसको हम लोग 2 कंडीशन में फ़ैन को चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए पावर डायग्राम आपको ऐसा करना चाहिए, और आपको साथ साथ में ड्राइंग भी पढ़ना समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अभी हम डायरेक्ट कंट्रोल डायग्राम की तरफ चलते हैं कि इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे करते हैं। किसी भी फैन या मोटर को 2 स्पीड में चलाने के लिए हमको पावर डायग्राम कैसे करते हैं और कंट्रोल डायग्राम कैसे करते हैं। और साथ में आपको दूसरा भी फ़ायदा होगा, अगर आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता होगा तो इसके हिसाब से आपको ड्राइंग भी पढ़ना समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं कंट्रोल डायग्राम की तरफ। कंट्रोल डायग्राम के लिए हम लोग आप देख सकते हैं, ये जो सप्लाई है, ये फेज सप्लाई है जो हमारे MCB से आया हुआ है। इधर से पीछे से MCB जो पावर डायग्राम के थ्रू MCB से आया हुआ है। और ये वायर जाके डायरेक्ट हमारे हमने SPMCB यूज किया है, जो कि कंट्रोल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। कंट्रोल का सर्किट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको सेफ्टी के लिए हम लोग इसको अगर हम बंद कर देंगे तो पूरा कंट्रोल का सर्किट ऑफ हो जाएगा। और न्यूट्रल का जो पावर सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ से आके अब देख सकते। फर्स्ट हम लोग न्यूट्रल ही देख लेते हैं, बाद में हम लोग पावर फेज सर्किट का डायग्राम देखेंगे। ये न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल जो आने के बाद में डायरेक्ट यहाँ से एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है आपका। एक न्यूट्रल ट्रांसफार्मर में चला जाता है। दूसरा ये वायर इधर से आके, न्यूट्रल का वायर इधर से आते आते आप देख सकते हैं इधर से आके ये न्यूट्रल यहाँ से आके ये 1KM3 ये कॉन्ट्रैक्टर है। जो कॉन्ट्रैक्टर का जो A1 का A2 का पॉइंट रहता है, उस कॉन्ट्रैक्टर का A2 का पॉइंट में लग जाएगा न्यूट्रल। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर 1KM1 ये भी कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट में A2 में लग जाएगा न्यूट्रल। ये दूसरा हमारा ये भी न्यूट्रल 1KM2 के पॉइंट में लग जाएगा। और ये जो इंडिकेशन का सिंबल है, आपको जो डोर में इंडिकेशन कुछ लगाएंगे, हमारा पंप ऑन होगा तो इंडिकेशन जलना चाहिए, तो इंडिकेशन का भी न्यूट्रल इसके थ्रू लूप कर देंगे। और दूसरा आगे न्यूट्रल भी हमारा ये जो ग्राउंड का न्यूट्रल है, ये ट्रिप का न्यूट्रल है। ये लो स्पीड हाई स्पीड का, ये लो स्पीड का इंडिकेशन है। अगर पंप हमारा हाई स्पीड में रन हो रहा तो ये इंडिकेशन जलेगा, और लो स्पीड में रन होगा तो ये इंडिकेशन जलेगा। तो ये हम लोग ये भी इसको भी न्यूट्रल इसके थ्रू दे देंगे। और हाई स्पीड ट्रिप होगा तो इसका न्यूट्रल इसमें दे देंगे। और यही न्यूट्रल ला के हम लोग अगर लो स्पीड ट्रिप हो रहा है तो उसका इंडिकेशन लैंप के साथ हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। मतलब न्यूट्रल का काम इतना आपको फिनिश हो जा रहा है। आप इधर से इधर पूरा कॉन्ट्रैक्टर में इंडिकेशन में, कॉन्ट्रैक्टर के A2 पॉइंट में और ट्रांसफार्मर में, ये पूरा हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। जो कंट्रोल का न्यूट्रल है उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि पावर के अंदर हमको मोटर के अंदर न्यूट्रल का जरूरत नहीं होता है, 3 फेज का होने की जरूरत होता है। इसके लिए ये न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेके ओनली कंट्रोल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम फेस का वायर देख लेते हैं, फेस कंट्रोलिंग कैसा करते हैं। अभी देख सकते हैं ये मैंने SPMCB रखा हुआ है। SPMCB जो मैंने रखा है
उसके बाद में उसके आउट से मतलब एमसीबी आपके हाथ साथ में है तो एमसीबी के आउट्स का पॉइंट से इनपुट में तो ये सप्लाई चला गया है, ये वायर इनपुट में आपका जाके लग जाएगा एमसीबी के अंदर में। एमसीबी के आउट से जो वायर निकलेगा वो ये ट्रांसफार्मर है। इस फर्स्ट एक ट्रांसफार्मर को हम लोग सप्लाई देंगे। इस सप्लाई देने के बाद में यही दूसरा फेस आप निकल के एक ये स्विच है हैंड ऑफ ऑटो का एक स्विच है, उस स्विच का पॉइंट में चला जाएगा। इस स्विच का पॉइंट में दोनों पॉइंट में लूप हो जाएगा। स्विच के पॉइंट में आप देख सकते हैं दोनों और यही फेस वायर जो निकल के OLR1 और OLR2 का एनो पॉइंट में लग जाएगा। आपका OLR का एनो पॉइंट जो भी रहेगा 95-98 स्टैंडर्ड रहता है, उसके अंदर लग जाएगा। क्योंकि OLR जब भी ट्रिप होगा तो एनो जो है NC हो जाएगा, ये भी एनो NC हो जाएगा तो आपका इंडिकेशन जल जाएगा कि हमारा मोटर ट्रिप हो चुका है। तो आपको इंडिकेशन के थ्रू मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारा मोटर ट्रिप हो चुका है या OLR ट्रिप हो चुका है, तो इंडिकेशन शो करेगा। लेकिन आपको बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी है कि आपको एनो और NC होता क्या है। फर्स्ट आप कोई भी कंट्रोल डायग्राम पढ़ने से पहले आपको एनो NC के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी कंट्रोल का इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर ये मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा उसका एनो NC क्या होता है, उसका सिंबल के बारे में वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फिर आपको ये वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बिल्कुल सिंपली समझाने का कोशिश ट्राई कर रहा हूँ। आपके मन में फिर भी कुछ सवाल हो तो कमेंट करके बताने का मुझे। ये स्विच हो गया। ये जो एक केबल आप देख रहे हैं इसमें जो ये नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर, ये वायर का मार्किंग नंबर है। मतलब वायर को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वायर 1 नंबर है, दूसरा वायर को हम लोग दूसरा नंबर दे देंगे तब, ताकि हम करें ये वायर यहाँ पे लगा हुआ है और स्विच में भी जा रहा है और OLR में भी जा रहा है, तो हमको मालूम पड़ने के लिए कि ये वायर किधर किधर गया है, तो हमको कुछ ट्रबल शूटिंग के टाइम में हमको मालूम पड़ना चाहिए, चेक करने के टाइम कि हमारा वायर ये किधर किधर गया हुआ है। इसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई के लिए हम लोग इसका नंबर हम लोग डाल के रखते हैं। इसको 1 नंबर डाल दिया, ये स्विच में चला गया। ये स्विच हैंड ऑफ ऑटो मतलब इसमें 3 पोजीशन का है। एक पोजीशन में हैंड मोड में वर्क करेगा, दूसरा कंडीशन में ऑटो मोड में स्विच ऑन करेगा, और तीसरा 3 पोजीशन, एक पोजीशन में ऑफ मोड में ऑफ हो जाएगा। मतलब 3 पोजीशन स्विच है। तो फर्स्ट हम लोग हैंड सिलेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा हैंड मोड में अगर स्विच को हम सिलेक्शन करेंगे, इस स्विच को अगर हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे तो हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे तो आप इसमें 2 सिलेक्शन मिलेगा आपको, हाई और लो। हाई और लो मिलेगा इसमें। अगर हैंड मोड में हम सिलेक्शन करेंगे तो आप चाहें तो इसको लो स्पीड में मोटर को चला सकते हैं या हाई स्पीड में चला सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन आपको मिलेगा हैंड मोड में। अगर आप इसी स्विच को ऊपर के स्विच को ऑटो में सिलेक्शन करेंगे तो ऑटो में सिलेक्शन करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अभी हैंड में सिलेक्शन किया तो ये पॉइंट इधर आ गया, तो हैंड में आएगा तो ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। ये जो सप्लाई है आपको हैंड में सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई पहुँच जाएगा। यहाँ पे सप्लाई पहुँच जाएगा तो ये स्विच के अंदर में सप्लाई आ जाएगा। अभी हम लोग इस स्विच के थ्रू सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग इसको लो के हाई के कंडीशन में करेंगे तो हाई के कंडीशन में करेंगे तो इस इधर इसको सप्लाई मिल जाएगा। इसको सप्लाई मिलेगा तो इसके थ्रू आते हुए ये OLR दिख रहा है, OLR का NC है। फिर बाद में एक हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है कि 1KM2 का कॉन्ट्रैक्टर है, इसका कॉन्ट्रैक्टर का NC हम लोग यूज किए हैं। उसके बाद 1KM3 का एनो यूज किए हैं। उसके बाद में डायरेक्ट हमारा 1KM1 का कॉइल में आ जाएगा। तो इसके बाद में हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो बाद में हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन एक ऑन होने के पहले यहाँ तक आने के बाद में सप्लाई किधर जा रहा है, सप्लाई आप देख सकते हैं, ये सप्लाई इधर आ रहा है 1KM3। फर्स्ट ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने के बाद में क्या होगा, इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एनो NC कॉन्ट्रैक्ट वो चेंज हो जाएगा। अभी मान लीजिए इसका कॉन्ट्रैक्ट एनो यहाँ पे है 1KM3 लगा हुआ है, तो ये एनो NC हो जाएगा। NC हो जाएगा तो अभी मान लीजिए कि ये सप्लाई यहाँ से आ रहा है। यहाँ से आने के बाद में 1KM2 का NC पॉइंट बोला। 1KM2 बोलेगा तो ये पॉइंट दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट है। ये इंटरलॉकिंग दिया है, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग दिया है इसका पॉइंट। इसके लिए हम लोग NC यूज किया, इस कॉन्ट्रैक्टर का NC यहाँ पे यूज किया हुआ। इसका नंबर ये 7 नंबर वायर है। 7 नंबर वायर यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है और 7 नंबर वायर यहाँ भी गया, लेकिन इसका हम लोग बाद में देख लेते हैं। फर्स्ट हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अभी 8 नंबर वायर है। OLR का
एनसी में चला गया 8 नंबर वायर। उसके बाद 1K/M2 का ये इस कॉन्टेक्टर का एनसी में चला गया। फिर उधर से 9 नंबर दूसरा पॉइंट से निकलेगा। निकलने के बाद में ये फर्स्ट हमारा वायर 9 नंबर देख सकते हैं, 9 नंबर फेरल नंबर है, ये मार्कर है। तो उसका हम लोग वायर 1K/M3 का कॉइल में चला गया, ये 1 पॉइंट में चला। ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो क्या होगा, इसका कॉन्टेक्ट हम लोग एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो उस टाइम ये भी कॉन्टेक्टर पकड़ लेगा आपको, मतलब ये कॉन्टेक्टर और ये कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ में ऑन हो रहा है, तो हाई स्पीड इसको प्रोटेक्शन मिल, हाई स्पीड इसको मिल रहा है। तो उसके साथ में ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो उसके बाद इंडिकेशन को भी सप्लाई जा रहा है, देख सकते हैं जो इंडिकेशन है हाई स्पीड का इंडिकेशन है, तो ये भी आपको ऑन हो रहा है। तो ऑन हो रहा है तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मोटर हमारा हाई स्पीड में चल रहा है। दूसरा कंडीशन में हम लोग लो स्पीड में आते हैं। अभी हाई स्पीड का हो गया, अभी लो स्पीड में अभी हमारा सप्लाई यहाँ से, अगर हाई स्पीड में हाई स्पीड हो गया, लो स्पीड में अगर सिलेक्शन करेंगे स्विच तो हम लोग ये सप्लाई जो यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है, क्योंकि ये हमारा हैंड मोड में सिलेक्शन है, तो ये सप्लाई यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद में अभी हम लोग लो मोड में सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। इस समझ लिए सेम वायर है, अगर स्विच हम ऐसा घुमा रहे हैं तो ये सप्लाई यहाँ पे आ चुका है। सप्लाई यहाँ पे आने के बाद में ये OLR 2 में आ रहा है, मतलब इसका OLR का 2 में आ रहा है, OLR 2 इसका NC पॉइंट में आ रहा है, OLR के NC पॉइंट में लग गया है। ये जो वायर 13 नंबर, इसका नंबर 13 नंबर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वायर इधर भी जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको ऑटो का टाइम इसका फंक्शन समझ लेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अभी मैनुअल का फंक्शन समझ रहे हैं। अभी लो कंडीशन में पंप को ऑन करना है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से OLR में चला गया। फिर OLR से हमारा 14 नंबर जो वायर है वो डायरेक्ट हमारा 1K/M1 में, मतलब इस कॉन्टेक्टर का इसके साथ इंटरलॉकर और इसका इंटरलॉक इसके साथ है, मतलब ये जब भी ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा, अगर ये ऑन रहेगा तो ये ऑन नहीं होगा, मतलब दोनों के साथ में इसके बीच में इंटरलॉकिंग है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ से, अभी ये वायर हमारा 14 नंबर इसके अंदर आ गया, 1K/M1 के NC में आ गया, तो ये जब भी बंद रहेगा जब भी ये हमारा वर्क करेगा, अगर ये चालू रहेगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, मतलब अभी NC है तो एनो हो जाएगा। तो आपको एनो NC लाजम सीखना ज़रूरी होता है, ये कंट्रोल डायग्राम पढ़ने के लिए एनो NC आपको सीखना बहुत ज़रूरी रहेगा, और इसका सिंबल सीखना ज़रूरी होगा कि कौन सा एनो है, कौन सी NC है, और कॉन्टेक्टर का सिंबल क्या है, इंडिकेशन का सिंबल क्या है, ये पूरा पढ़ना आपको ज़रूरी है, जब भी आप एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये 14 नंबर वायर इस कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट में आ गया। उसके NC के बाद से जो दूसरा पॉइंट है उधर से हमारा 15 नंबर हमारा आ रहा है, 1K/M2 का कॉइल में आ रहा है, मतलब ये हमारा कॉन्टेक्टर का जो सिंबल है ये इसका A1 पॉइंट में चला है। और ये भी 15 नंबर वायर ये इंडिकेशन में भी चला गया। ये लो स्पीड का हमारा इंडिकेशन है, जब भी हमारा पंप फैन लो स्पीड में वर्क करेगा तो इंडिकेशन भी जलेगा और हम साथ में फ़ैन भी जलेगा। तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा फ़ैन या मोटर लो स्पीड में वर्क कर रहा है इस इंडिकेशन के माध्यम से। अभी आपको हैंड मोड का क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अभी हम लोग ऑटो कंडीशन में देख लें कि आपको अगर ऑटो में स्विच रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कैसा वर्क करेगा। आपको हैंड मोड के थ्रू सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। मान लीजिए इनकेस अभी मोटर लो स्पीड में चल रहा है, अभी आपको हाई स्पीड का रिक्वायरमेंट है तो आपको ऑटोमेटिक हाई स्पीड में मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ऑटो मोड में सीख लेंगे। ऑटो मोड में अभी हैंड मोड का तो आपको मालूम हो गया, हैंड मोड का सप्लाई इधर से जा रहा है। अभी ऑटो मोड में आपको कैसा वर्क करेगा कि दोनों फैन, ऑटो मोड में हम लोग अगर सिलेक्शन करेंगे तो आपका इसमें एक CO सेंसर रिले है और एक फायर का रिले है। जब भी आपके बिल्डिंग में या किसी भी वजह से कुछ फायर आ रहा है या आपके बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा डस्ट है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उस टाइम फैन ज़्यादा हाई स्पीड में रन हो जाएगा। इसके लिए ये दो रिले को हम यूज किए। रिले का नाम है COR और FAR। ये फायर का रिले है और ये COR। ये हमारा जो बेसमेंट के अंदर ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होने के बाद भी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के टाइम में ये फैन फुल स्पीड में रन होना चाहिए। इसके लिए इसका इनो पॉइंट दिया है, तो वो सेंसर के थ्रू हमारा रिले ऑन हो जाएगा और फायर भी होगा। उसी कंडीशन में भी हमारा फैन हाई स्पीड में चलेगा। तो ये ऑटो कंडीशन में ऐसा आने के टाइम में
अभी 2 कंडीशन में हाई स्पीड में चलेगा, आप देख सकते हैं। अभी CO सेंसर के हिसाब में हमारा पंप इधर से हाई स्पीड में चलेगा और फायर भी होने के टाइम में हमारा फैन हाई स्पीड में चलेगा। मतलब जब भी फायर होगा तो हमारा फैन हाई स्पीड में चलेगा और जो भी CO सेंसर के थ्रू भी हमारा फैन हाई स्पीड में चलेगा। तो वो कैसा चलेगा, ये जो पॉइंट मैं आपको इधर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट हमारा एक FAR, जो FAR एक रिले हमने हमारे साथ में रखा है, ये फायर का रिले है, ये फायर का सिग्नल है। जब भी फायर होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। और COR ये भी हमारा CO सेंसर का रिले बना के रखा है। जब भी CO सेंसर का सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद में जब भी CO सेंसर का आपको सिग्नल मिलेगा उस टाइम ये रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होगा तो क्या होगा, आपको ये कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा। ये रिले ऑन होगा तो मान लीजिए ये रिले ऑन हो गया तो ये कॉन्टेक्ट आपको पकड़ेगा, ये NO है तो NC हो जाएगा। अगर ये फायर का सिग्नल मिले तो फायर ऑन होने के टाइम में ये फायर का NO पॉइंट NC हो जाएगा। तो सप्लाई आपको यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और इसके थ्रू सप्लाई डायरेक्ट ये कॉन्टेक्टर को पकड़ लेगा, एक और दोनों कॉन्टेक्टर पकड़ेगा तो मोटर आपका फैन आपका हाई स्पीड में स्टार्ट हो जाएगा, हाई स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 कंडीशन में हाई स्पीड में चलेगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका फायर भी नहीं है और आपका CO सेंसर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे NC लगा हुआ है, ये फायर का NC है और ये CO सेंसर का NC, दोनों NC के थ्रू आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं नीचे करके डीप करके दिखाता हूँ आपको। ये फायर का रिले का NC है और CO सेंसर का जो भी रिले का कॉन्टेक्ट है NC, ये NC के पॉइंट के थ्रू 11 नंबर वायर है, इसके फायर का कॉन्टेक्ट में चला आया और फायर का कॉन्टेक्ट से CO सेंसर के कॉन्टेक्ट में चला गया रिले में, उसका आउट से निकल के ये हमारा लो स्पीड का कॉन्टेक्टर में चला गया। ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, उसके कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद में हमारा फैन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में ऑटो में सिलेक्शन करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में फैन हमारा लो स्पीड में चलता रहेगा। मतलब इस सर्किट के हिसाब से लो स्पीड पे हमारा फैन चलता रहेगा। ये कैसा चलता रहेगा आपको मैं सर्किट एक सिंपली समझा दे रहा हूँ। अभी ये सप्लाई यहाँ पे है, अगर ऑटो में डालेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे आने के बाद में ये फायर का रिले है, उसका NC है, NC पॉइंट से दूसरा का CO सेंसर का NC में आएगा, फिर उधर से निकल के डायरेक्ट हमारा ये ऑयलर का पॉइंट है, ऑयलर के पॉइंट से आके 1 का इसका कॉन्टेक्ट में NC में चला जाएगा। उसके बाद कॉन्टेक्टर 1 km2 में चला जाएगा और इंडिकेशन में चला जाएगा। ये लो स्पीड का हमारा कॉन्टेक्टर है, तो इसके थ्रू हमारा लो स्पीड का फैन चलता है। तो इसमें डायरेक्ट नॉर्मली कंडीशन में ऑटो में सिलेक्शन करके रखेंगे स्विच तो और नॉर्मली हमारा लो स्पीड में चलता रहेगा। अभी बेसमेंट में क्या होता है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी आता है, ज़्यादा कुछ डस्ट को जैसे वो नॉर्मल चलता रहेगा। जब भी ज़्यादा वो एक सेंसर के थ्रू अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी आएगा तो सेंसर के थ्रू हमारा रिले ऑन हो जाएगा। ये रिले ऑन होगा तो उस टाइम में भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो ये कट हो जाएगा। ये कट होने के बाद में डायरेक्ट हमारा हाई स्पीड का फैन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एक ही फैन को हम लोग लो स्पीड हाई स्पीड में चला सकते हैं। ओनली इसका पावर डायग्राम चेंज करना चाहिए और ये कंट्रोल डायग्राम थोड़ा चेंज करना चाहिए। इसके हिसाब से हम लोग एक ही फैन को लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों कंडीशन में चला सकते हैं, थोड़ा इस कंट्रोल वायरिंग के माध्यम से और इसके थ्रू। अभी हम दूसरा जो एक इधर का लास्ट का सर्किट देख लेते हैं हम लोग। ये जो फेस का वायर है ये ऑयलर 1 और ऑयलर 2 में आया। ये भी जो फेस का 1 नंबर वायर है ऑयलर 2 का NO और ऑयलर 1 का NO और ऑयलर 2 का NO में आया है। ये वायर हमारा डायरेक्ट इधर से आएगा और ट्रिप का इंडिकेशन में, मतलब जब भी हमारा फैन ऑयलर ट्रिप होगा, ऑयलर के थ्रू जब भी ट्रिप होगा तो हमारा इंडिकेशन शो करेगा। किसी भी वजह से ओवरलोड या किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप होगा तो ये हाई स्पीड ट्रिप होगा तो उसका इंडिकेशन है। अगर ये लो स्पीड का पंप ट्रिप हो रहा है, मोटर ट्रिप हो रहा है, हमारा फैन ट्रिप हो रहा है, ऑयलर ट्रिप हो रहा है तो उसका इंडिकेशन शो करेगा। ऑयलर हमारा ट्रिप हो जाएगा तो इंडिकेशन शो करेगा। तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा फैन बंद हो चुका है, ट्रिप हो चुका है। उसको हम लोग जाके फाइंड आउट करके चेक करना चाहिए। ऐसे हम लोग इसका वायरिंग कंट्रोल वायरिंग पढ़ते हैं। आगे में एक स्टेप बाय स्टेप दूसरा भी एक हमारा वीडियो मिलते रहेगा आगे में आपको, उसमें दूसरा एक छोटा छोटा सिंपल में डायग्राम बना के आपको समझाता रहूँगा
किया ताकि आपको कंट्रोल डायग्राम पढ़ना आसानी हो जाए। और एक नीचे जो है छोटा सा डायग्राम वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये हमारा स्टेटस का टर्मिनल है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। ये ऑटो स्टेटस है, ये हाई स्पीड का रन का स्टेटस है, ये लो स्पीड रन का स्टेटस है। अभी क्या होगा, स्टेटस क्या होता है, अभी हमारा BMS सिस्टम जो बिल्डिंग के अंदर BMS सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम के अंदर अगर स्विच को हम ऑटो मोड में रखे रहेंगे तो अगर हमारा पंप ऑटो मोड में चलता रहेगा, सिलेक्शन ऑटो मोड में रहेगा, तो इस सिग्नल के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि स्टेटस के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा, आपको फीडबैक मिलेगा कि हमारा पंप ऑटो मोड में है और हाई स्पीड में चल रहा है या लो स्पीड चल रहा है। इसके थ्रू आपको स्टेटस मिलेगा। ये जो दो केबल है, ये केबल आपको कॉन्ट्रैक्टर का A1 में लग जाएगा और उसका A1 का आउट से निकाल के NO का आउट से निकाल के दूसरा टर्मिनल में चला जाएगा। ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल से निकल के स्विच में चला जाएगा, ऑटो का स्विच, ऑटो कंडीशन का स्विच में, उधर से आउट करके हम लोग दूसरा टर्मिनल में चला जाएगा। ये हमारा का BMS में लग जाएगा। आपको वो BMS के सिस्टम में आपको सिस्टम से मालूम पड़ेगा हमारा स्विच ऑटो कंडीशन में है। और ये हमारा जब भी ऑन होगा, हाई स्पीड का कॉन्टैक्ट ऑन होगा, मोटर ऑन होगा, तो ये हाई स्पीड का कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज किया 1K M1 आप देख सकते हैं, ये हाई स्पीड का कॉन्टैक्टर है। तो ये अभी जो भी ऑन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा स्टेटस के थ्रू का हमारा हाई स्पीड रन है स्टेटस के थ्रू। दूसरा हमारा 1K M2, ये हमारा इसका भी NO यूज किया है। ये भी जब भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, वो NO पॉइंट है तो NC हो जाएगा, तो बाद में आपको स्टेटस के थ्रू आपको BMS के आपका सिस्टम को अंदर मालूम पड़ेगा हमारा पंप जो है, फैन है, वो हमारा लो स्पीड में चल रहा है। ऐसा हम लोग लो स्पीड हाई स्पीड का हमारे सर्किट में आज के वीडियो में समझाया आपको। आई होप हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।